हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार सिंह, बायोलॉजी प्रवक्ता श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज का हम लोगों का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात पुष्पी पौधों में आकार की। जो पुष्पी पौधे होते हैं अर्थात जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनकी आकार की का हम लोगों का टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम लोग प्रीवियस वीडियो में जड़ तक अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी हम थोड़ा सा एक बार फिर से उसको रिमाइंड करेंगे। तो ध्यान देना, मॉर्फोलॉजी हमने बताया था। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो उसमें आपको बताया गया था स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी, अर्थात बाह्य संरचना का अध्ययन करना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। किसी भी पौधे में दो तंत्र होता है। पौधे का वह भाग जो अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे होता है, उसे हम लोग रूट सिस्टम अर्थात जड़ तंत्र कहते हैं। जो भाग ग्राउंड के ऊपर होता है, एबव द ग्राउंड होता है, उसे हम लोग शूट सिस्टम या उसे प्ररोह तंत्र कहा जाता है। जड़ तंत्र के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें आती हैं। इन जड़ों का जो कार्य होता है पौधे में, फर्स्ट कार्य है प्लांट को सॉइल में प्रॉपर्ली होल्ड करके रखना। दूसरा कार्य होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अर्थात मिनरल्स और वाटर अर्थात जल का अवशोषण करना। तीसरा कार्य होता है स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संचय करना। और चौथा कार्य होता है ये जो रूट्स होती हैं, इसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस अर्थात निर्माण होता है। इन जड़ों में कुछ ऐसे फीचर्स, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उसे स्टेम से अलग करते हैं। जैसे रूट्स नॉन ग्रीन होती हैं, रूट्स में नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है। इन जड़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद रूट के टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, जिसमें हमने बताया था कि 3 तरह की रूट्स होती हैं। टैप रूट सिस्टम जो कि डाइकाट में मिलता है, फाइब्रस रूट जो कि मोनोकाट प्लांट में मिलता है, एंड एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट ये ऐसी रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल के अतिरिक्त, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से डेवलप होती हैं। तो 3 प्रकार की रूट्स का भी जिक्र हुआ। इसके बाद हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देखा था, जिसमें टैप रूट का मॉडिफिकेशन, कोनिकल, दूसरा फ्यूजीफॉर्म, तीसरा हम लोगों ने देखा नेफीफॉर्म। कोनिकल रूट्स ये पाई जाती है कैरेट में। जो गाजर होता है उसमें भोजन संचयन के कारण से वो रूट स्वेल कर जाती है और उसका शेप बनता है कोनिकल, जो कल हम लोग देख चुके हैं। फ्यूजीफॉर्म इसमें तर्क रूपी
जो रूट्स है ये पाई जाती है रेडिश अर्थात मूली में, नैफिफॉर्म रूट्स जो कि एक घड़े की आकृति भोजन संचयन के कारण से हो जाती है, कुंभाकार, और ये पाया जाता है चुकंदर में। इसके बाद चौथा हम लोगों ने देखा था एडवेंटियस रूट जो कि शकरकंद है, स्वीट पोटैटो, वो मॉडिफाइड हो जाती है। तो उस स्वीट पोटैटो के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद कुछ स्पेशल रूट हैं जिनके बारे में थोड़ा यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें रिस्पायरेटरी रूट, रिस्पायरेटरी रूट, रिस्पायरेटरी रूट, रिस्पायरेटरी रूट अर्थात श्वसन मूल, इसे दूसरा नाम दिया जाता है निमेटोफोरिक रूट, निमेटोफोरिक रूट। तो जो हैलोफाइट्स होते हैं, मार्सी लैंड में उगने वाले पौधे होते हैं, उस मार्सी लैंड में उगने वाले पौधे जिन्हें हम मैंग्रोव प्लांट कहते हैं, उस पौधों में जैसे ये पौधा है तो उसमें दो तरह की जड़ें होती हैं। एक जड़ें तो अंदर प्रवेश करके जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है, सामान्य रूट होती है। लेकिन इस एरिया में, इस सॉइल में जहाँ पे ये पौधा उगा हुआ है, इस सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से यहाँ पर ये पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता। इस कारण से इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, कुछ रूट्स एरियल हो जाती हैं, ऐसे ऐसे एरियल रूट्स निकलती हैं। इस एरियल रूट्स जो होती हैं इसमें सोच में छिद्र होता है, और इन्हीं छिद्रों से होकर ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, और इस प्रकार से ये ऑक्सीजन अंदर आती है, जिससे जड़ की कोशिकाएं आसानी से उसको प्रयुक्त करती हैं, शोषण करती हैं और सर्वाइव करती हैं। इसी ऑक्सीजन से यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स आदि भी होते हैं, वो भी इसी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो अगर इस निमेटोफोरिक रूट को हम लोग हटा दें तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ ये दलदली भूमि के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से ये पौधा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना, राइजोफोरा इसका उदाहरण है। राइजोफोरा में निमेटोफोरिक रूट पाई जाती है, श्वसन मूल पाई जाती है। इसी प्रकार हम लोग अगर देखें तो जो दलहनी फसलें होती हैं, खास करके लिग्यूमिनस प्लांट, उनकी जड़ें में गांठें पाई जाती हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें गांठ पाई जाती है, नोड्यूल्स बनाती है, और उन गांठों में क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि सहजीवी बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम लिग्यूमिनिसोरम। ये राइजोबियम लिग्यूमिनिसोरम जो बैक्टीरिया है, ये उन गांठों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे पौधे को लाभ होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इन सब के बारे में आप यहाँ तक अध्ययन रूट्स में करेंगे। इसके बाद अब दूसरा पार्ट है स्टेम। स्टेम अर्थात तना। तो अगर इस पौधे को देखें तो पौधे का वह भाग जो कि ग्राउंड सरफेस से ऊपर है, उस भाग को हम लोग प्ररोह तंत्र कहते हैं। इस प्ररोह तंत्र में क्या होता है, स्टेम होता है। स्टेम अर्थात तना, और ये जो तना है वो क्या करता है, पत्ती को, फ्लावर को, फ्रूट को
होल्ड करने का कार्य करता है। तो स्टेम क्या है? स्टेम इज ए पार्ट ऑफ स्टेम इज ए एरियल part of plant which arises from पल्म्यूल। ये पल्म्यूल अर्थात प्रांकुर से राइज होता है, प्रांकुर से इसका निर्माण होता है। एंड बियर आर होल्ड, बियर आर होल्ड एंड होल्ड लीफ फ्लावर फ्रूट एक्सेट्रा। तो स्टेम इज ए एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। स्टेम जो है, ये तना जो है, वो पौधे का वायवीय भाग होता है। विच इज एराइजेज फ्रॉम, जो उत्पन्न होता है किससे? पल्म्यूल से, प्रांकुर से। एंड होल्ड, जो धारण करता है किसको? पत्ती को, पुष्प को और फ्रूट को। तो तना क्या है? तना पौधे का वह भाग होता है जो कि प्रांकुर से उत्पन्न होता है और पुष्प, पत्ती और फ्रूट आदि को होल्ड करने का कार्य करता है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेम बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम अगर देखें, कैरेक्टर्स स्टेम के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर स्टेम का है, ये स्टेम जो होता है, स्टेम में नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। नोड एंड इंटर नोड आर प्रेजेंट। स्टेम में अगर ध्यान दीजिए तो जो स्टेम है, जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम में यहाँ पे ये नोड्स हैं, फिर ये नोड्स हैं, तो ये नोड्स होती है, नोड और ये नोड है। और इन दोनों नोड्स के बीच में जो भाग होता है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। इंटर नोड। तो ध्यान देना, जो तना होगा उस तने में नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, जबकि हमने पहले बताया आपको कि जड़ में नोड्स और इंटर नोड्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज, ये ग्रीन होता है, ग्रीन। आफ्टर समटाइम्स it becomes woody and brown in color। तो जो न्यूली अर्थात नया तना होता है वो ग्रीन होता है, कुछ हर्बेशियस होता है। तो जो पौधे के तने होते हैं वो तने प्रारंभ में ग्रीन होते हैं और इसके कुछ समय बाद ये तने
का जो ग्रीन कलर होता है वो समाप्त हो जाता है और ब्राउनिश कलर हो जाता है और बिकम्स वुडी, अर्थात ये वुडी हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, इस पर लकड़ी का हो जाता है। इसके बाद अगला कैरेक्टर इसका है तीसरा कैरेक्टर है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, अर्थात तने की ग्रोथ हमेशा प्रकाश की ओर होती है। अगला निगेटिवली जियोट्रॉपिक, अर्थात ये जो तना होता है वो गुरुत्व के विपरीत वृद्धि करता है। ये जमीन के अंदर नहीं जाता बल्कि जमीन से बाहर की तरफ निकलता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल अगर आप लोग देखें तो नीचे की तरफ लगता है, जबकि तने की ग्रोथ जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो इसी कारण से इसको हम कहेंगे निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। इसके जो नोड्स होते हैं उसी नोड से ही क्या होगा, बड का निर्माण होता है, वहीं से नई शाखाएं निकलती हैं, यहीं से लीफ भी निकलती है, अर्थात लीफ बेस का कार्य करता है ये नोड्स, यहीं से फ्लावर्स की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये जो नोड्स है, नोड्स से ही एक्सियल बड का डेवलपमेंट होता है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, बड दो प्रकार की होती है। एक बड जो कि पौधे के तने के शीर्ष पर उत्पन्न होती है, इस बड को हम लोग कहेंगे टर्मिनल बड। टर्मिनल बड जो पौधे के शीर्ष पर उत्पन्न होगी उसे हम टर्मिनल बड कहेंगे। दूसरी जो बड जहां से कोई शाखा निकली है या लीफ या पत्ती निकली हुई है, नोड और ये शाखा, इसके बीच में जो कली होती है उसे हम एक्सिलरी बड कहेंगे। तो ध्यान देना, दो तरह की बड होंगी, एक शीरस्थ कलिका होगी, जो शीरस्थ कलिका होती है वो पौधे के तने के शीर्ष पर उत्पन्न होती है, और जबकि जो एक्सिलरी बड होती हैं वो हमेशा जहाँ से नोड और ये इंटर नोड के बीच में जो कोण होता है उस कोण से डेवलप होती है। अब ये हुआ तने के कैरेक्टर। तने के कैरेक्टर के बाद मॉडिफिकेशन, या सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तने का फंक्शन क्या है, क्या क्या इसका कार्य है। तो पहला कार्य तने का होता है, तना जो होता है वो पौधे में पत्ती, फ्लावर और फ्रूट आदि को होल्ड करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य इसका कंडक्शन का होता है, अर्थात ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल, मिनरल्स आदि को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है और पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को जड़ों तक लाने का कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टेम कंडक्ट फूड, मिनरल्स एंड वाटर। तीसरा जो इसका फंक्शन है, ये अगर देखें तो पौधे
के पत्ती और जड़, इसके बीच में इनको क्या करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। पत्ती और जड़ के बीच में क्या है, एक कह सकते हैं कि एज ए पुल कार्य करता है। जिस तरीके से पुल होता है उस पुल की तरह कार्य करता है, ज्वाइंट करता है इन दोनों को। इसके अतिरिक्त तने कभी काल ये फ्लेसी हो जाते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, साथ साथ प्रकाश संश्लेषण भी तने करते हैं। जैसे कि अपुंसिया में देखा होगा, जो अपुंसिया होता है नागफनी, उसमें आप लोग देखिए तो क्या होगा कि जो तना होता है वो चपटा और मांसल होकर के पत्ती जैसी संरचना में बदल जाता है और फिर प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन का निर्माण अर्थात फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करते हैं कुछ तने। ये कुछ इनके फंक्शन हैं जो तने के हैं। मॉडिफिकेशन पर आ जाए तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सबसे पहला जैसे ट्यूबर, पोटैटो आप लोगों ने देखा, आलू जो क्या है ये ट्यूबर है जो कि एक तना है। इसी प्रकार राइजोम, जिंजर और टर्मरिक ये राइजोम के उदाहरण हैं। कॉर्न ये जमीकंद कारण का उदाहरण है। इसी प्रकार से कुछ तने में मॉडिफिकेशन होता है और वे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे मिंट, दूब घास। इन सब पौधों में तना जो होता है वो क्या करता है, वो जो उसकी संधियाँ होती हैं, नोट्स होते हैं, उस नोट से कुछ एडवेंटियस रूट निकलती हैं जो जब मेन प्लांट डेड हो जाता है तो वहाँ से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। आलू इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। राइजोम में आप हल्दी है और अदरक है, जिंजर और टर्मरिक। कारण में आपका हमने बताया जिमीकंद है। इन सब के बारे में आप अध्ययन करें। इसके बाद लीफ पर आते हैं। लीफ अर्थात पत्ती। तो लीफ में क्या क्या होता है तो आप ध्यान देना, ये लीफ जो होती है वो तने पर उपस्थित जो एक्सिलरी या जो बड्स होती हैं उन्हीं के मॉडिफिकेशन से लीफ का निर्माण होता है। एक लीफ में ध्यान देना, ये जैसे एक लीफ है, इस लीफ में ये वाला पार्ट जहाँ से ये तने से निकल रही, इसको हम लीफ बेस कहेंगे, लीफ बेस। दूसरी चीज, ये जो चौड़ा चपटा और ग्रीन पार्ट होता है इसको हम लोग कहेंगे लैमिना। और इसके बाद लीफ बेस और लैमिना के बीच में जो ये वाला पार्ट होता है इससे हम लोग कहेंगे पेटियोल। पेटियोल, ये पेटियोल है, पेटियोल। अब पेटियोल अर्थात पर्णवृंत। इसके बाद देखिए बीच में ये एक वेन है जिसे मिड रिब कहेंगे, मिड रिब। और इसके बाद इससे अनेक शाखाएं निकलती हैं, वेंस,
ये वेन है। यहाँ पर अगर एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, इसको हम स्टिप्यूल कहेंगे, स्टिप्यूल। ये कुछ आपके उदाहरण हैं, कुछ पत्ती के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पत्ती का मेन फंक्शन क्या है। पत्ती का मेन फंक्शन होता है, ये सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करती है। तो भोजन का निर्माण करना इनका प्रमुख कार्य है। अब ये पत्तियां दो तरह की होती हैं, एक सिंपल लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ में दो तरह की पत्तियां होंगी, एक सिंपल लीफ होगी और दूसरी कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ किसे कहते हैं? जो ये पत्ती है, देखिए ये सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ है, अर्थात ये सरल प्रकार की पत्ती है। इसमें ये मिड रिब है। अगर पत्ती ऐसी भी है तो भी ये क्या है? ये सिंपल लीफ ही है। ध्यान रखना, जब तक कि ये लैमिना का जो इंसिजर हो रहा है, इंसिजनिंग हो रही है, ये मिड रिब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये सिंपल लीफ कहलाती है। लेकिन ये लीफ क्या है? ये कंपाउंड लीफ है, ये कंपाउंड लीफ। अगर इस तरीके से है तो इसे हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। अब यहाँ पे ये मिड रिब नहीं कहा जाएगा, इसको हम लोग रैचिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैचिस। और ये लीफ लेट हो जाएंगे, लीफ लेट्स हैं जो कि रैचिस पर लगे होंगे, तो इससे हम आप कंपाउंड लीफ कहेंगे। तो जब ये पर्णफलक बट जाता है कई भागों में, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ बोलेंगे। और यदि नहीं बटा है तो उसे हम सरल प्रकार की पत्ती कहेंगे। इसके बाद यहां तक हम सब आज पढ़ेंगे और इसके बाद शेष भाग जो भी है उसे कल फिर से स्टडी करेंगे। धन्यवाद।